हस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय के मूल मंत्र को दिल, मस्तिष्क और जहन में संजोए जीवन के कई दशकों की धूप छांव, उतार चढ़ाव को अपने अंदर समेटे हुए आज मैंने 100 ओजस्वी वर्षों का सफर पूर्ण कर लिया है। आज मैं यानी दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालय एक छोटे से बीज से 100 वर्षों पुराना वो वट वृक्ष बन चुका हूं, जिसके साए तले न जाने कितने लाख उत्तम शिक्षा को ललायित अपने ज्ञान की प्यास को तृप्त कर चुके नौजवान और नवयुवतियां गुजर चुके हैं और न जाने कितने हजार विदुषी विद्वान मुझे अपने ज्ञान से सींच चुके हैं। इन 100 वर्षों के जीवन में बहुत कुछ गुजरा मेरी आंखों के सामने से। मैं साक्षी बना बदलते वक्त का। अंग्रेजी गुलामी की टूटती बेड़ियों का, बदलती विचारधाराओं का, उभरते हुए मार्गदर्शकों का। मैं डीएवी महाविद्यालय हूं, विद्या का विराट आंगन। अतीत के गर्भ में जाऊं तो मेरी उत्पत्ति की जमीन शायद उसी दिन तय हो गई थी जब 1859 में महान विचारक, विद्वान, समाज सुधारक, तेजस्वी महर्षि दयानंद सरस्वती जी का कानपुर आगमन हुआ था और पंडित हलधर ओझा के साथ मूर्ति पूजक समाज को लेकर एक बहुचर्चित शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें उन्होंने आर्य समाज के प्रति अपने विचारों को प्रमुखता और प्रबलता से रखा था। उसी समय नींव पड़ गई थी सनातन धर्मी समाज में आर्य समाज की सोच और विचारधारा की। महर्षि दयानंद ज्योति का स्रोत थे। उनकी बौद्धिक प्रतिभा, चरित्र और निष्ठा से संपूर्ण आर्य समाज हमेशा से प्रभावित था और उनके व्यक्तित्व का सभी पर गहरा असर था। उनके निधन के उपरांत विचार हुआ उनको उचित श्रद्धांजलि देने का, जिससे उनके ओजस्वी विचार सदैव अमर रहें। अज्ञानता का विनाश और ज्ञान का प्रसार सदैव ही आर्य समाज के मुख्य लक्ष्यों में रहा है। अतः निर्णय हुआ महर्षि दयानंद की स्मृति में शिक्षण संस्थान के निर्माण का। यह थी प्रस्तावना मेरे यानी डीएवी महाविद्यालय के उद्भव की, जहां एंग्लो वैदिक पद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों को न सिर्फ शिक्षित किया जाए परंतु उन्हें तैयार किया जाए एक बेहतर इंसान, देशवासी और आने वाले वक्त के साथ कंधे से कंधा मिला के कदम बढ़ाने वाले व्यक्तित्व के रूप में। डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी उत्तर प्रदेश की स्थापना तो 1892 में ही हो गई थी और मैं मेरठ के सम्मानित वकील श्री लक्ष्मण स्वरूप के प्रयासों से एक स्कूल की शुरुआत भी हो गई थी। कुछ वर्षों के उपरांत मैनेजमेंट का कार्यालय मेरठ से कानपुर आ गया और श्री शंकर सहाय उसके अध्यक्ष बने। 1907 में एक रात्रि पाठशाला की शुरुआत हुई जो 10 वर्षों बाद नियमित शिक्षण कार्य करने लगी और जल्द ही हाई स्कूल में तब्दील हो गई। मेरा यानी इस महाविद्यालय का बीजारोपण सन 1919 में सोसाइटी के तत्वाधान में महात्मा हंसराज के कर कमलों से हुआ और लाला दीवानचंद प्रथम प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। उनकी छत्रछाया मेरे ऊपर 21 वर्षों तक रही। लाला जी का मेरे विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा।
उनकी कार्यकुशलता और अंतर्दृष्टि का ही परिणाम है कि आज मैं प्रदेश ही नहीं, देश के शिक्षा संस्थानों में प्रमुख स्थान रखता हूं। मैं कैसे भूल सकता हूं वर्धहस्त डॉक्टर केपी भटनागर जी का, जिन्होंने अपने कार्यकाल में मुझे शक्ति और सही मार्गदर्शन दिया। उनकी प्रतिभा का प्रमाण है आगे चलकर उनका आगरा विश्वविद्यालय का कुलपति बनना। अतीत के गलियारों में जाता हूं तो मुझे नजर आते हैं ऐसे कई चेहरे जिनका नाम भारत के स्वाधीनता संग्राम में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। मुझे होता है अभिमान ये सोच के कि मैं भी साक्षी बना उन महान क्रांति युद्ध का जिसने दिलाई देश को आजादी। मेरा परिसर न सिर्फ कई क्रांतिकारियों जैसे कि शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सालिग्राम, शिव वर्मा, महदीप सिंह के छुपने का ठिकाना रहा, बल्कि मेरे छात्रावास में कई देश प्रेमी क्रांतिकारी गतिविधियों की योजनाएं भी बनाई गई। मेरे अंदर आज भी समाहित है वो सुरंग जिसके आगोश में ये क्रांतिवीर अंग्रेजों को जवाब देने के लिए बम बनाया करते थे। मेरे छात्रावास के सामने ही सालिग्राम शहीद हुए। मेरे सलाम उन वीरों को, उनकी शहादत को। 1928 में महात्मा गांधी का आगमन और मेरे छात्रों को उनका ऊर्जावान संबोधन मैं कैसे भूल सकता हूं, जिसने कई नौजवानों में क्रांति की मशाल की अलग जगाई थी। आज मैं 100 वर्ष का हूं, पर वो गरिमामयी वर्ष मेरे लिए आज भी गौरव का विषय है। सर ऊंचा होता है अभिमान से जब फहराता है मेरे परिसर में तिरंगा और पुष्प अर्पित होते हैं वीर शहीद आजाद की प्रतिमा पर। हाँ, मैं हिस्सा था उस स्वाधीनता संग्राम में। बात जब भी होगी गौरवशाली इतिहास की तो कैसे भूल सकता हूं उन फूलों को जिन्होंने इस विशाल वृक्ष की शान दोगुनी कर दी। कभी जिन्हें फक्र रहा होगा मेरे साए में आने का, आज मुझे अभिमान है उनके वजूद पर। मेरे छात्रावास के गलियारों में आज भी गूंजती है उनकी पदचाप जब भी कदम बढ़ते हैं कमरा नंबर 104 की तरफ, और यादें ताजा हो जाती हैं देश के गौरव भारत रत्न हमारे प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री, ओजस्वी वक्ता, बहुमुखी प्रतिभा के धनी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बिताए लम्हों की। 1947 में इसी संस्थान से राजनीति शास्त्र में एमए की उपाधि से सुशोभित हुए थे अटल जी। जरूर मेरे परिसर के किसी वृक्ष के तले या किसी मुंडेर की टेक लगाकर कुछ पंक्तियां उकेरी होंगी कागज पर पद्मश्री कविवर गोपाल दास नीरज और महाकवि कन्हैयालाल नंदन जी ने। आज भी ये याद करके मन उत्साहित हो जाता है कि ऐसे विद्वान प्रतिभाशाली व्यक्तित्व कभी शिक्षा लिया करते थे मेरे यानी डीएवी महाविद्यालय में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विद्यालय से बड़ा विद्यार्थी हो जाता है। किसे मालूम था कि एक सहज सरल सा प्रतिभावान नौजवान आने वाले वक्त में देश की शान बन जाएगा और अपने देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होकर मेरा, शहर का, प्रदेश का परचम पूरे देश में फहराएगा। महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने यह कार्य कर दिखाया। मेरे यहां शिक्षा प्राप्त कर चुके गोविंद जी आज न केवल देश की शान हैं, वरन मेरा अभिमान भी है। पद्मश्री रामनारायण पांडे, सीएसजेएम के कुलपति पद्मश्री एसएस कटियार, प्रसिद्ध पत्रकार प्रोफेसर महीप सिंह, एयर वाइस मार्शल आरसी वाजपेयी, श्री टीएन पांडे, चेयरमैन सीबीडीटी एडमिरल विष्णु भगवत, कुछ ऐसे छात्र हैं मेरे जिन्होंने देश विदेश में नाम कमाया और मुझे गर्व है कि इनके साथ मेरा नाम भी जुड़ा। आज मैं 100 वर्षों का सफर तय करके सन 2019 के मुहाने पर खड़ा हूं। श्री आनंद स्वरूप जी ने
जो बीड़ा उठाया था उनके उपरांत उनके अनुज कर्मशील कार्यकुशल विद्वान श्री बृजेंद्र स्वरूप ने उसे कुशलता पूर्वक आगे की दिशा प्रदान करी। 1952 में डॉक्टर बृजेंद्र स्वरूप जी के त्यागपत्र के बाद आगे की जिम्मेदारी श्री वीरेंद्र स्वरूप ने संभाली और फिर नागेंद्र स्वरूप जी का अमूल्य योगदान रहा, जिसके फलस्वरूप मैं निरंतर आसमान की तरफ नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहा। मेरी देखरेख करने वाली मैनेजमेंट कमेटी प्राचार्यों की निष्ठा, लगन, कार्यकुशलता ने नित्य वर्ष नया आयाम प्रदान किया। 1919 में मुगल, हिंदू और ब्रिटिश स्थापत्य कला के संगम से बना मेरा ये विशालकाय परिसर आज भी इतिहास को अपने में समेटे है। इस महाविद्यालय की स्थापना 1919 में हुई थी। उद्देश्य इसका ये था कि जो हमारे हिंदुस्तानी बच्चे थे जिनको अंग्रेज पढ़ने की इजाज़त नहीं देते थे, उनको आधुनिक शिक्षा के साथ अपने कल्चर का भी ध्यान रखते हुए, या यूँ कहें कि वैदिक कल्चर का ध्यान रखते हुए इसकी स्थापना हुई थी। इसके नाम से परिलक्षित है दयानंद एंग्लो वैदिक। वर्तमान में यह महाविद्यालय उत्तर भारत के सबसे बड़े महाविद्यालय में से एक है। इसमें इसकी स्ट्रेंथ लगभग 16,000 है। हम 22 विषयों में स्नातक और स्नातक की पढ़ाई कराते हैं। हमारा जो टीचिंग स्टाफ है, हम 349 टीचर्स यहाँ पे अप्रूव टीचर्स हैं और वर्तमान में लगभग 250 टीचर्स हैं। कुछ पोस्ट हमारी खाली हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जो आधारभूत सुविधाएं हैं बहुत ही उच्च कोटि की हैं। हम एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अपने यहाँ रखते हैं, बहुत पुराना है। उसमें हमने नेशनल चैंपियनशिप बैडमिंटन की, नेशनल चैंपियनशिप टेबल टेनिस की ऑर्गेनाइज कराई है। एक बहुत बड़ा हमारे पास ग्राउंड है जिसका अगर आप एरिया निकालेंगे तो ग्रीन पार्क से भी ज़्यादा होगा। हम सर फाइनेंस के हमारे यहाँ लगभग 8 विषय में पढ़ाई होती है, उसमें से 3 विषय में पीजी कराते हैं, बीएड का सेक्शन है हमारे यहाँ। और इस महाविद्यालय की एक ये भी खूबी है कि इसके आर्किटेक्ट वही हैं सर सुंदर लाल जो बीएचयू के आर्किटेक्ट थे। इसका अगर आप देखें आर्किटेक्चरल पैटर्न तो हूबहू बीएचयू से मेल खाता है। इसको मुगल और ब्रिटिश कल्चर की एक जो कंस्ट्रक्टिव पैटर्न है उस हिसाब से इसे बनाया गया। 3 लाख के करीब पुस्तकों से सुसज्जित आनंद स्वरूप पुस्तकालय विद्यार्थियों को उचित शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाता है। आधुनिक प्रयोगशालाएं, क्लासरूम, कंप्यूटर लैब्स, विशालकाय सभागार, जूलॉजी व बॉटनी विभाग स्थित दुर्लभ म्यूजियम आदि सुविधाएं विद्यार्थियों के विकास में सहयोग देती हैं। एनसीसी, एनएसएस तरह तरह की गतिविधियां छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तित्व को निखारने में मदद करती हैं। वर्ष 1919 में स्थापित डीएवी कॉलेज छोटा सा पौधा आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है। डीएवी कॉलेज कानपुर की प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई और वर्ष 1958 में छात्राओं के लिए एक अलग कॉलेज की स्थापना दयानंद गर्ल्स कॉलेज कानपुर में के रूप में की गई। इसी प्रकार विधि की शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1958 में ही दयानंद विधि महाविद्यालय का भवन स्थापित कर स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में डीएवी कॉलेज में 22 विषयों में परास्नातक तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान की विविध शाखाओं में रोजगार परक स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। डीएवी कॉलेज की वर्तमान में छात्र संख्या लगभग 16,000 से अधिक है। डीएवी कॉलेज में विभिन्न प्रायोगिक विषयों की 42 प्रयोगशालाएं हैं तथा 70 से अधिक शिक्षण कक्ष व लेक्चर थिएटर हैं। कॉलेज में बामू आनंद सरब पुस्तकालय स्थापित है।
भविष्य में डीएवी कॉलेज वर्तमान संदर्भों में शिक्षा की उच्च स्तरीय गुणवत्ता बनाए रखते हुए छात्रों को न केवल रोजगार पर पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा प्रदान करता रहेगा वरन उनको सहयोग नागरिक बनने के लिए भी दृढ़ संकल्प है। मैं डीएवी महाविद्यालय हूं और मुझे अभिमान है अपने अस्तित्व पर। मैंने शपथ ली है उत्तम शिक्षा प्रदान करने की। मैं आपका अपना हिस्सा हूं।